हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का पार्ट 3 है गाइस। देखिए, दोनों पार्ट जो हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो शुरुआत से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ही बेसिक से देखिएगा तो और आपको जो है इस टॉपिक पे अच्छा पकड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों पार्ट को देखिए, फिर इसको भी पूरा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर सेम, 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% profit, the other article is sold at 30% loss, then find net profit or loss percent in this transaction. Okay guys, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया, जबकि दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचा गया। तो इस व्यापार में हुए लाभ तथा हानि प्रतिशत को बताइए। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। देखिए, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जब सेम हो और उसे बेचने पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या हो? इक्वल हो। तो इक्वल हो यानी एक्स हमने मान लिया, तो उस केस में हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। उस केस में हमेशा लॉस होगा। तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लेना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ओके गाइज, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखनी है। ओके, अब इस क्वेश्चन में जो है एक्स कितना है? एक्स है 30। तो दोस्तों, यहां पर 30 पुट कीजिए, तो 30 इंटू में 30, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 100। ओके गाइज, अब यहां पे दोस्तों क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। तो दोस्तों 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ओके गाइज, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक बार और समझ लीजिए आप। देखिए, आपको क्या है यहाँ पर कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, और उन्हें बेचने पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो, तो उस केस में हमेशा लॉस होगा। तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक्स कितना है? तो 30, क्योंकि बोल रहा है कि एक आर्टिकल को बेचा तो 30% का क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ, और दूसरे आर्टिकल को बेचा तो 30% का क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। यहाँ पे x के जगह पर हमको 30 पुट करना है, तो x के जगह पर 30 पुट किए तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30 डिवाइड करना 100 से, फिर यहाँ पे कटापीटी करने के बाद कितना हो गया? 9% का क्या हो गया? लॉस हो गया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही याद रखना है। तो चलिए, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये तो ट्रिक है, इसको नोट डाउन कीजिए। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, अपने आप दिमाग पे एकदम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब नोट डाउन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर सेम, 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट एंड द अदर आर्टिकल इज सोल्ड एट 50% लॉस, देन फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओके दोस्तों, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है। एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा गया, जबकि दूसरी वस्तु को 50% हानि पर बेचा गया। तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। ओके गाइस, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैंने बता ही दिया हूं। क्वेश्चन को आप सॉल्व करना आप चालू कर दो। देखो, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। ओके, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या है? इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, तो उस केस में हमेशा क्या हो जाएगा गाइज? लॉस हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताए हैं? एक्स स्क्वायर बट्टे में 100। ओके गाइज, अब दोस्तों यहाँ पर एक्स के जगह पे कितना है? 50। तो 50 गुना में 50 डिवाइडेड बट्टे 100। ओके गाइज, अब दोस्तों इसको क्या करो? आप कैंसिल आउट कर लो। तो शून्य से शून्य गया, इस शून्य से ये शून्य गया। तो दोस्तों कितना हो गया? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25% ये कितना हो गया? 25% आंसर हो गया। 25% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इस केस में जो है हमेशा क्या होगा? लॉस ही होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको बेशक
याद रखना क्या, ऐसे माइंड में आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए ऐसे ही बनाना है। ओके गाइस, देखो दोस्तों, देखो बर्बाद होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इश्क में पड़े, आप पढ़ाई में लापरवाही भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो आप इश्क करो या ना करो वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट पढ़ाई में कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ाई में आप लापरवाही करोगे तो आप डेफिनेटली बर्बाद हो जाओगे, बहुत टाइम लगता है गाइज। ठीक है, इसीलिए पढ़ाई में कोई भी लापरवाही नहीं, पढ़ाई जब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ाई पर ही फोकस करना है जब हम पढ़ने के लिए बैठ गए हैं तब। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं HW के लिए, आप उसको हमको क्वेश्चन का आंसर हमको बताइएगा। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया जबकि दूसरी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया, तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत को बताइए। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को हम कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आंसर कितना होगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो चलिए इसका हमको कमेंट बॉक्स में आप आंसर इस क्वेश्चन का दीजिए। इसके लिए हमको जो है बेसब्री से आप लोग का इंतजार रहेगा कि इसका आप आंसर कितना बता रहे हो। ठीक है, तो चलिए।